आपने ये बहुत सुना होगा कि वैभव सूर्यवंशी को लेके हमारे एक्स क्रिकेटर, पूर्व क्रिकेटर्स कई तरह की बातें करते हैं। कोई कहता है इतनी जल्दी उप कप्तान मत बनाओ, कोई कहता है रेड बॉल में फोकस करने दो, कोई कहता है आईपीएल और इंटरनेशनल क्रिकेट अलग है, कोई कहता है सचिन का रिकॉर्ड तोड़ देगा। जॉस बटलर ने कहा कि मेरा रिकॉर्ड तोड़ देगा सबसे ज्यादा टी20 में रन बनाने वाला। पहली बार एक एक्स क्रिकेटर ने, सीनियर क्रिकेटर ने, जिसका नाम सभी जानते हैं, उसने वैभव सूर्यवंशी के साथ एक तारीफ तो बहुत की, एक वार्निंग दी है, और वार्निंग में आ गई है लड़की। जी हाँ, लड़की आ गई है। वैभव सूर्यवंशी एक्स क्रिकेटर और लड़की। अब लड़की आई क्यों, लड़की का जिक्र किस संदर्भ में किया गया, कंटेक्स्ट क्या था, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। और वैभव सूर्यवंशी के साथ लड़की शब्द जोड़ना, किसी लड़की से वैभव सूर्यवंशी को सावधान करना, ये कौन कर रहा है, आइए बताते हैं क्यों कर रहा है। पहले पूरी वजह जानिए, हो सकता है आप उस खिलाड़ी के साथ सहमत हो जाएं। चलिए, सचिन तेंदुलकर से भी बड़ा खिलाड़ी बनेगा वैभव, रॉबिन उथप्पा की भविष्यवाणी। तो अब आप समझ गए मैं किस क्रिकेटर की बात कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं रॉबिन उथप्पा की। पृथ्वी शॉ और विनोद कांबली का नाम लेकर चेताया। ठीक है, अब ये खबर का एक पहलू है। आइए, लड़कियों का ध्यान भी जाएगा, वैभव को उथप्पा ने किया सावधान, विनोद कांबली, पृथ्वी शॉ का भी दिया उदाहरण। रॉबिन उथप्पा ने वैभव सूर्यवंशी की जमकर तारीफ की, कहा सचिन से भी आगे जा सकते हैं, एशिया का ब्रेडमैन बन सकते हैं। लेकिन वैभव सूर्यवंशी को लेकर रॉबिन उथप्पा ने कहा कि वो व्हाइट बॉल क्रिकेट में तेंदुलकर से भी ज्यादा असरदार साबित हो सकते हैं, लेकिन उन्हें कैसे संभाला जाता है ये बहुत जरूरी होगा। तो सीधे पहले स्टेटमेंट की बात कर लेते हैं, फिर देखते हैं क्या इस पे एनालिसिस हो सकती है। रॉबिन उथप्पा ने एक चैनल पर कहा, जब उनसे पूछा गया कि क्या वैभव में सचिन तेंदुलकर की तरह बड़ी उपलब्धियां अपने नाम करने की क्षमता है। इस सवाल का जवाब देते हुए उथप्पा ने कहा, हो सकता है वो व्हाइट बॉल क्रिकेट में तेंदुलकर से भी ज्यादा असरदार साबित हो, लेकिन उन्हें कैसे संभाला जाता है ये बहुत जरूरी होगा। अब संभालने का मतलब है मैदान के बाहर, मैदान के अंदर नहीं, मैदान के बाहर वैभव की केयर, वैभव की पेरेंटिंग कैसी है, वो थोड़ा चीजें डिसाइड करेंगी। हमने भारतीय क्रिकेट में कई शानदार खिलाड़ियों को उभरते हुए देखा है। हमने विनोद कांबली और पृथ्वी शॉ को देखा है। जब वो 17-18 साल के थे तभी सोचने लगे थे कि वे आगे चलकर क्या बनेंगे, और फिर अचानक से वो रास्ते से भटक गए। भाई, दो दोस्त थे, विनोद कांबली, सचिन तेंदुलकर, पार्टनरशिप कर दी स्कूली क्रिकेट में, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया, दुनिया ने नाम जान लिया, डेब्यू भी आगे पीछे हो ही गया। 96 का वर्ल्ड कप आपको पता है, सचिन तेंदुलकर, विनोद कांबली दोनों थे उसमें, सेमीफाइनल में जो श्रीलंका से हारा ईडन गार्डन। विनोद कांबली के बारे में कहा जाता है, कई लोग कहते हैं कि सचिन तेंदुलकर से बड़ा टैलेंट, बड़े खिलाड़ी। भाई, मुझे किसी मोमेंट पे ऐसा लगा नहीं, किसी मोमेंट पे, लेकिन लोग कहते हैं, ऐसा कहने वालों की बहुत बड़ी तादाद है जो कहते हैं कि विनोद कांबली बड़े प्लेयर थे सचिन तेंदुलकर से। लेकिन शराब ने विनोद कांबली को बर्बाद कर दिया। अस्पताल के अंदर से कई उनकी तस्वीरें आती हैं। विनोद कांबली कभी कहते हैं कि सचिन ने मेरा साथ नहीं दिया, सचिन ने मुझे बचाया नहीं, और कभी कहते हैं कि सचिन जैसा दोस्त नहीं। विनोद कांबली मतलब एक, जैसे कहा जाता है कि बहुत पीक पर थे और अब गुमनामी के अंधेरे में हैं। ऐसा कई लोग के साथ होता है, ऐसा बहुतों के साथ होता है। विनोद कांबली भी उसमें से एक नाम है। रॉबिन उथप्पा ने कहा ऐसा नाम पृथ्वी शॉ। जब आया लोगों ने कहा सचिन तेंदुलकर है, किसी ने कहा सचिन तेंदुलकर स्टीव वॉ, ब्रायन लारा का मिक्सचर है। बाद में लोगों ने कहा कि भाई ये सचिन तेंदुलकर, स्टीव वॉ, ब्रायन लारा इनकी ताकत का मिक्सचर नहीं, इनकी कमजोरियों का मिक्सचर है। पृथ्वी शॉ भी रेस से बाहर हो गए, और पृथ्वी शॉ बाहर हमने देखा, विदेश में गए, अच्छे रन बनाए उन्होंने इंग्लिश काउंटी में, लेकिन आईपीएल में बेस प्राइस में बिके, किसी ने मौका नहीं दिया। और पृथ्वी शॉ के बारे में, चलिए वैभव सूर्यवंशी पर तो अभी मैं आऊंगा, पहले जरा पृथ्वी शॉ के बारे में उनके कोच ने क्या कहा था जरा वो जान लीजिए। पृथ्वी शॉ के कोच थे दिनेश लाड। दिनेश लाड रोहित शर्मा से भी क्लोज इनका कनेक्शन है, और सिद्धेश लाड के पिताजी हैं। दिनेश लाड ने एक पॉडकास्ट में कहा कि मैंने पृथ्वी शॉ को बचपन से देखा, जब वो 10 साल का था, तब से उसे खेलते हुए देखा। बहुत प्रतिभाशाली खिलाड़ी था, मगर जैसा कि मैंने हर किसी की यात्रा, मैंने कहा हर किसी की यात्रा पर्सनल है, मुझे नहीं पता कि उनके साथ असल में क्या हुआ। अब भी मानता हूं कि पृथ्वी बहुत प्रतिभाशाली क्रिकेटर है, दुर्भाग्यवश वो गलत राह पर आगे चला और अपना क्रिकेट बिगाड़ लिया। ये कोच खुलेआम कह रहे हैं।
और डिसिप्लिन के इशू के बारे में तो टीम इंडिया से जुड़े क्रिकेटर भी बोल चुके थे कि पृथ्वी शॉ के साथ डिसिप्लिन का इशू था। अब फिर लौटते हैं हम कि रॉबिन उथप्पा ने वैभव सूर्यवंशी को एक नसीहत दी, उसमें लड़की कहां से आएगी जरा देखते हैं। उथप्पा ने आगे कहा कि यह वैभव का पहला टेस्ट होगा कि क्या वो अगले 5 साल तक खेल के लिए अपनी सादगी और मासूमियत बनाए रख पाएंगे। वो अभी 15 साल के हैं, क्या वो 20 साल का होने तक वैसे ही रह पाएंगे? उसमें इतनी मासूमियत है कि आप चाहेंगे वो बनी रहे। एकदम एग्री, फेयर पॉइंट। यहां तक रॉबिन उथप्पा की बात से मैं पूरी तरह सहमत हूं। आगे देखिए, मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती है कि वो हर विज्ञापन के ऑफर को मना कर रहा है। बिग पॉइंट। वैभव सूर्यवंशी के पास स्पॉन्सर, विज्ञापन, एड ये सब टूट के जा रहे हैं। सूर्यवंशी की ओर से मना किया जा रहा है और सिर्फ क्रिकेट पर ध्यान दे रहा है, क्योंकि जब वो 18 साल का होगा लोग उसे एक एडल्ट के तौर पर देखने लगेंगे और लड़कियों का ध्यान भी उनकी तरफ जाएगा। भाई जाएगा नहीं, जा रहा है, और ये चीज उसका ध्यान भटका भी सकती है। अब सवाल है, देखिए एक चीज बहुत बेसिक सी समझ लीजिए, आप ये मत कहिए कि ये सलाह गलत है, ये सलाह बिल्कुल सही है और इनफैक्ट फिक्र भी बिल्कुल सही है। वैभव सूर्यवंशी लड़का, और ये प्रकृति का है कि लड़का लड़की में आकर्षण कोई बुरी बात नहीं है। जैसे जैसे उम्र बढ़ता है ये आकर्षण भी स्ट्रांग होता जाता है, तो नेचुरल है ये। वैभव सूर्यवंशी कभी किसी से मिलेंगे, कोई आकर्षण होगा, बातें होंगी, ये सब नेचुरल है। ये सिर्फ वैभव सूर्यवंशी के साथ ही नहीं, जितने क्रिकेटर सबके साथ हो। अब उस चीज को डील कैसे करना है भाई? अब एक चीज होता है आइडियली डील करना। कैसे? 25 साल में अर्जुन तेंदुलकर की शादी करा दी, तो सचिन तेंदुलकर ने एक सेट भी कर दिया अपने बेटे को, मैरिड लाइफ भी, और उनकी जो प्रोफेशनल लाइफ है वो तो चल ही रही है। तो एक ये स्टेज होती है इनका। रॉबिन उथप्पा का कहना है कि हम देख चुके हैं काम्बली और पृथ्वी शॉ के साथ क्या हुआ है। मेरी फिक्र है कि वैभव को कैसे हैंडल किया जाता है। असली जो एग्जाम है ना वो है टैलेंट के साथ कई आए, हालांकि मेरा मानना है कि वैभव जैसा टैलेंट भी अभी तक नहीं आया, पर उथप्पा कह रहे हैं कि टैलेंट के साथ कई आए, लेकिन समय के साथ वो टैलेंट हमने बेकार होते देखा है, बर्बाद होते देखा है। और ये मत सोचिए रॉबिन उथप्पा कोई धमकी या कोई एक खराब नीयत से कह रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि वाइड बॉल में सचिन का रिकॉर्ड तोड़ सकता है वो। कितनी बड़ी बात है ये, कितनी बड़ी बात है। पर वो ये अलार्म बजा रहे हैं कि भाई एक चीज है, इस पर ध्यान मत देना और खेलते रहना। और ये सलाह जब कोई तेजी से तरक्की करता है, हर उसका शुभचिंतक, हर उसका अभिभावक, हर उसका मेंटोर ये उसको सलाह देता है। सब चीजें एक तरफ, पर्सनल लाइफ एक तरफ। पर्सनल में इतना मत घुस जाना कि जो आपका प्रोफेशन है या जो चीज से आपने नाम बनाया है उसमें कभी बाधा पड़े, ऐसा कभी कुछ नहीं होना चाहिए। तो सलाह तो बहुत अच्छी है, सलाह में कोई खराबी नहीं है। और मुझे इतना भी यकीन है कि सूर्यवंशी के जो फादर हैं संजीव सूर्यवंशी, दुनिया देखे हुए आदमी, उनको भी पता है कैसे शील्ड बनकर कवर करना है इस सुपर टैलेंट को। और देखिए वैभव सूर्यवंशी बन जाएंगे भारत के डॉन ब्रैडमैन। भारतीय दिग्गज का दावा सुनकर हिल गई दुनिया। अब असल में ये शब्द ही गलत है। अगर यहां लिखा होता वैभव सूर्यवंशी बन जाएंगे डॉन ब्रैडमैन, मैं फिर भी इस आर्टिकल को वैल्यू करता। भारत के बैट्समैन तो कई हुए हैं। भारत का बैट्समैन क्या होता है? आप डोमेस्टिक में कहते हैं कि वसीम जाफर इंडिया का बैट्समैन, कभी आप अमोल मजूमदार के लिए शब्द कहते थे। तो ब्रेडमैन तो हर देश का हो सकता है। भारत का ब्रेडमैन, आप एक ही ब्रेडमैन से टक्कर लीजिए, सर डोनाल्ड ब्रेडमैन, ऑस्ट्रेलिया का, 99+ बैटिंग एवरेज, 29 शतक, 100 का बैटिंग एवरेज हो सकता था, लेकिन लास्ट टेस्ट में गड़बड़ हो गए। मुकाबला टॉप वालों से करिए। मुझे उत्तर प्रदेश का सचिन तेंदुलकर बनना है, ये कोई नहीं है। आप फिर सचिन तेंदुलकर से रेस लीजिए, होड़ हो तो टॉप से हो, वरना फिर आप अपनी आइडेंटिटी के साथ खेलते रहिए। तो फिलहाल रॉबिन उथप्पा के जो उन्होंने फिक्र जताई है मैं उससे सहमत हूं, लेकिन मुझे यकीन भी है सूर्यवंशी के साथ इस तरह की चीज़ें, पहली चीज़ आनी नहीं चाहिए, आएंगी भी तो मुझे यकीन है कि वो जिन लोगों के सराउंडिंग में है वो अच्छे से टैकल कर लेंगे, हैंडल कर लेंगे। और सबसे बड़ी चीज़, बिहारी बॉय है, दिमाग और टैलेंट होना स्वाभाविक है। तो फिक्र मत करें, प्रार्थना करें, दुआ करें और ढेर सारा प्यार दें हिंदुस्तान के इस हीरो वैभव सूर्यवंशी को। वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए शेयर करिए और टॉप सीक्रेट स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब जरूर करिए।